सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर डील फाइनल। यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें देने का ऐलान। यूपी के बाद एमपी में भी अलायंस मुमकिन। सीतापुर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले, मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए काम करना है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल। राकेश टिकैत का ऐलान। कल चंडीगढ़ में किसानों की अहम बैठक, तय होगी आगे की रणनीति। नीतीश के अलग होने के बाद पटना में इंडिया गठबंधन का मेगा प्लान। 3 मार्च को होगी गठबंधन की बैठक, राहुल गांधी लेंगे हिस्सा। और मथुरा में हैवानियत की हदें पार। विवाहिता की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या। ससुराल पक्ष के खिलाफ जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जयंती के मौके पर श्री गोवर्धनपुर में आ रहे हैं, जिससे पहले वो बरेका में विश्राम करेंगे। इसके बाद वो अगले दिन गोवर्धनपुर में पहुंचेंगे, जहां पर सत्संग में वो शामिल होंगे। इसके लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इसके साथ ही बरेका से लेकर सीर गोवर्धनपुर तक पुलिस फोर्स लगा दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी देखी जा सकती है। उधर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सीतापुर दौरे पर है, जहां वो मां जगदंबा राज राजेश्वरी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे। यह कार्यक्रम नैमिषारण्य में स्कंद आश्रम भवन में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए काम करना है। राष्ट्र निर्माण की जो प्रवर्तमान अभियान है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, उसका उद्देश्य एक ही है, हम सबके लिए जाति, पंथ, भेष, भूषा, खान पान, इन सब से ऊपर उठ करके हम सब अपने देश के बारे में सोचें। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है और इस दृष्टि से हम सब कार्य करेंगे। मेरी साधना इसलिए वो देश के हित में लगे, मेरा वैभव इसलिए वो देश के हित में लगे। जिस दिन हर भारतवासी इस प्रकार के भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देगा, याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। और हम सबको उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कुल 128 करोड़ की सौगात जिले को दी। खासकर 90 करोड़ की लागत से बन रही रोड का शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी समेत स्थानीय विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में आज यूपी के किसानों ने भी ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान वाराणसी, अलीगढ़, अयोध्या और मुजफ्फरनगर में किसानों ने डीएम कार्यालय के गेट पर धरना दिया। इसके साथ ही ज्ञापन सौंपते हुए किसानों को पूरा करने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया। जबकि अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। तो कहीं चाट की दुकान पे मिल रहा, कहीं मिल रहा, कहीं, तो इस तरह का बदला मजाक क्यों करा जा रहा भाई। एक वो अग्निवीर की वो हुई थी 4 साल की, 4 साल में तो कोई सीखता भी नहीं, उसमें कहना मिला कि मैं 4 साल की भर्ती, पता नहीं कौन इस तरह की सुलाकार है इनके, किस तरह की वो हो रही बातचीत। कहा या युवा पीढ़ी जाके ये ना खेती करे ना ये नौकरी करे, तो भाई बात तो सारी चाह प्रशासनिक अधिकारी है, ये भी उलाना ना लो। ऐसा तो मुजफ्फरनगर जिले को और की तो बगल लगन की तो देखती मानी जाए, ऐसा तो बिल्कुल एक आदर्श जिला घोषित करो। और गाजीपुर वहाँ सिंधु बॉर्डर पे हमारे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वह सारी समस्या लेके अभी कल टीके जी फोन किए कि रेल
मतलब ट्रैक्टर मार्च करिए, लेकिन ट्रैक्टर मार्च हम नहीं करेंगे अब, इसलिए ट्रैक्टर मार्च करने से हमारा कोई मतलब नहीं है। ट्रैक्टर मार्च 25 तारीख और 26 तारीख को हम लोग ट्रैक्टर मार्च करेंगे, रोड पे, हाईवे पे, रोड पे करेंगे। आज जो हमारी राष्ट्रीय ज्ञापन थी उसको दिया गया, और जो हमारे जिले की जनपद की ज्ञापन थी उसको दिया गया है, और आश्वासन दिए हैं कि संडे को आप लोग आइएगा, वार्ता होगी और सारी समस्या निपटाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट थे, सीओ सिटी थे। तो भाई नए आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब, तो उनका हम सम्मान कर रहे हैं और देखेंगे भी इनकी कार्यशैली क्या है। एक बार विश्वास तो करना पड़ेगा, तो इनकी कार्यशैली देखते हुए हम लोग एतवार को इनके चैम्बर में बैठ के वार्ता करेंगे, जो भी समस्या है, और नहीं निपटती है तो यहाँ आंदोलन ठाना जाएगा। भाजपा भारतीय किसान जिलाध्यक्ष अलीगढ़। किस मांग को लेकर? मांग हमारी ये है, यहाँ बैठने का ये है, हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आते हैं डीएम साहब को, और डीएम साहब ने गेट बंद करवा दिया, किसानों से बदबू आ रही है। मांग हमारी ये है कि जो पंजाब बॉर्डर पर, संधू बॉर्डर पर, वहाँ जो गोली चल रही है, जो गोला चल रहे हैं, जो किसान पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली अपनी मांग लेके आ रहे थे, उनके समर्थन में। और मांग हमारी ये है कि जो इन्होंने सन 2014 में कही थी कि एमएसपी की गारंटी देंगे, जब आंदोलन खत्म हुआ, जब कही थी कि एमएसपी की गारंटी देंगे, हमारा जो एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे लागू करेंगे, और हमारे कर्ज माफ करेंगे, और हमारे मुकदमा वापस लेंगे। जो लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसानों को रौंदा गया, उसको दंड मिलना चाहिए। हमारी ये मांग थी, हमारी 12 मांगे हैं। अब आप लोग रोड जाम कर प्रदर्शन कर? रोड जाम नहीं कर रहे हैं हम तो रोड जाम क्यों करेंगे? हम तो ज्ञापन देने आए पूरी इंडिया में। आज हम आपने फर्श बिछाकर बैठे हैं? नहीं, अलीगढ़ के डीएम के गेट पे हैं। हम रोड पर नहीं बैठे, ना रोड जाम करते हैं हम बैठे हैं, गेट बंद है, और गेट खुलवा दें, भीतर चले जाएंगे, डीएम साहब बात कर लें हमसे। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पे, जहां पे किसानों का आरोप है कि टोल प्लाजा गलत जगह बनाया गया है और सड़क भी नहीं बनी हुई है, और एनएचआई के ऊपर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है किसानों के द्वारा। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, और फोर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से फोर्स लगाई गई है यहाँ पे सुरक्षा के लिए, कि किसी प्रकार की कोई हड़बड़ न हो सके। आपको दिखाते चले कि किसान जो है किस तरीके से लामबंद है मरने के लिए, और लगातार एनएचआई के ऊपर लगातार चोरी का आरोप लगाया जा रहा है कि सीधे सीधे का कहना कि एनएचआई ने गलत किया है और चोरी किया है। सीधे सीधे किसानों का आरोप है। हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं इस समय, और दिखाते हैं कि किस तरीके का आरोप है, किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं इस टोल प्लाजा को लेकर। और बात जो है यहाँ पे वो कितनी उग्र रूप में इस समय है, और फोर्स जो लगाई गई है वो यहाँ लगाई गई है कि किसी प्रकार के भगदड़ ना हो सके। टोल नहीं तो टैक्स नहीं, इस टाइप का जो है, मतलब सड़क नहीं तो टोल नहीं। और आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए जो रोड नहीं और टोल नहीं जो लगाए हैं, और यहाँ पर तमाम जो है महिलाएं आई हुई हैं, आप देख सकते हैं पूरी भारी संख्या में, और फोर्स ने पूरे जो प्रशासन ने पूरे यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, यहाँ पे किसान नेता अजीत सिंह भी हैं, और उसके साथ साथ तमाम किसान नेता हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और बात करते हैं कि क्या इनके ऊपर आरोप प्रतिरोध का जो दौर है। और ये हमारे साथ मौजूद है अजीत सिंह, और यहाँ पर लगातार मान मनोवल का कार्यक्रम भी चल रहा है, जो प्रशासन जो है लगातार मन मनोवल का काम कर रही है। और अजीत जी, पर जानना चाहेंगे कि क्या है ये मामला पूरा, किस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है? ये सर, इन्होंने जो टोल बना दिया है 2 किलोमीटर बाद, सर जाके देखिए, खुद बाउंड्री में खुद दीवार लगा दिए हैं, बोर्ड लगा दिए हैं, और बोला है कि सड़क बाधित है। और जहां पे इन्होंने सर बोर्ड लगाया, ये तब बोर्ड लगाया जब 2 बच्चों का डेथ हो गया। अगर वो डेथ अंबानी जी के लड़के का हुआ होता, अगर वो डेथ अगर अडानी जी के लड़के का लगा होता, तो टोल वोल क्या सब ऊपर गया होता। लेकिन एक गरीब किसान का बेटा मरा है, इसलिए जो है टोल लगा दिए, और टोल टैक्स का वसूली भी सड़क बनाए कर रहे हैं। जो है सबसे बड़ी बात तो जिस तरीके का आरोप एनएचआई के ऊपर लगा है, एनएचआई के ऊपर आपने सीधे तौर पे कहा कि एनएचआई चोरी कर रही है। यहाँ पे चोरी जैसा शब्द जो आपने प्रयोग किया है, कितना ये लाजमी है? ये देखिए, चोरी तो हमने नहीं बोला है, अगर किसी किसान भाई ने बोला है, हमारा ये क्या सही और गलत हम बता रहे हैं। पूरी दुनिया आके देख ले कि टोल आप अच्छी सर्विस दीजिए, सर टोल वसूली करिए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन ये जो है जहाँ सड़क बनाए उसके बाद तो सड़क ही नहीं है, जहाँ टोल बनाया है इन्होंने, टोल प्लाजा के निर्माण। पहला इन्होंने गलती किया है कि जब हमें जो राजपत्र लगा हुआ है, किसानों को जो नोटिस आया है भूमि अधिग्रहण का लगभग 600 ग्राम का, उसमें भी जो टोल प्रस्तावित है वो टोल प्रस्तावित है जौनपुर में, ये मनमानी तरीके से उठा के यहाँ लाके बनाए, करोड़ों का जनता का पैसा नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद टोल जहाँ बनाए सड़क नहीं है। कल प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री भी विजिट कर रहे हैं वाराणसी में, 2 दिवसीय रहेंगे, रात्रि में पहुंचेंगे यहाँ पे। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं यहाँ। तो इससे साथ साथ अगर सुरक्षा के इंतजाम की बात किया, प्रशासन आपसे आश्वासन भी दे रही है, NHI के कुछ अधिकारी भी आए हैं, आपसे बात लगातार कर रहे हैं, मान मनोबल का एक प्रयास चल रहा। तो क्या ये मान मनोबल संभव है? अधिकारी नहीं आए हैं, वो उन्होंने अपने असिस्टेंट का असिस्टेंट भेज दिया है। कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया है। आगे बताएं, एक आदमी आके बता दे जो 2 बच्चे डेथ किए हैं। सर, हम एक दिन गाड़ी पेपर लेके जाते हैं, अगर इंश्योरेंस नहीं रहता है, दूसरे दिन प्रशासन हमारा चालान करता है और हम चालान देते भी हैं। लेकिन जिस बच्चे का जो है, जिस बेटे का, जिस बच्चा जो मरा है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके ऊपर क्यों नहीं जो है उन्होंने एक बार पूछा पेनाल्टी लगाए? तो एक बार पेनाल्टी नहीं लगाया। आखिर निदान क्या है? मतलब चूंकि कल प्रधानमंत्री भी विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रशासन के ऊपर काफी प्रेशर भी है। देखिए, देश के लिए वो प्रधानमंत्री है, देश के लिए वो प्रधानमंत्री है, बनारस के लिए वो माननीय सांसद जी हैं। तो सांसद जी आ जाएं, जो है क्या करना है, उनकी गारंटी अगर देश में चल रही है तो किसानों को भी गारंटी मिल जाए। ये पूर्वांचल की सड़क है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को जोड़ने वाला सड़क है। अगर ये कह रहे हैं देश जोड़ता हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं देश जोड़ रहा हूँ, 16 किलोमीटर का सड़क 2012 से नहीं जुड़ पाया, क्यों नहीं जुड़ पाया? मतलब कुल मिला के अगर धरना की बात की जाए, जो धरना दे रहे हैं कैसे खत्म होगा, इस पे कुछ आपने कोई अपनी रणनीति? अगर ये धरना खत्म करना चाह रहे, जिम्मेदार अधिकारी आए। NHI से जो आए तो हैं कुछ यहाँ पे, वो अधिकारी नहीं है सर, पूछिए ना, वो जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, पूछिए अधिकारी है। प्रशासन से भी यहाँ पे है? प्रशासन तो है, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है सड़क की? प्रशासन सड़क बनाएगा? ये बताइए, प्रशासन तो सुरक्षा देगा ना। तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो सड़क बनाना है नहीं बनाना है, ये बात वो करे ना, लिखित में दे दे। तो देखिए, यहाँ पे तमाम तरीके का आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है इस समय, और बताते चले कि काफ़ी उग्र रूप से यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, यहाँ पे काफ़ी गुस्से में भी हैं। किसान और भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, जानना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे खत्म होगा आपका, मतलब कि कितना मान मनोबल? मान मनोबल कुछ नहीं है यहाँ। जो जैसे यहाँ के जो मेन अधिकारी RO हैं या और कोई अधिकारी है, आके हमको बस लिखित में दे दें कि जब तक रोड नहीं बनेगा हम टोल नहीं लेंगे। अब अभी चले जाएंगे, और कुछ मांग नहीं है, बस एक ही मांग है कि रोड नहीं तो टोल नहीं। लिखित दे दें, जब रोड बन जाएगा तब हम टोल दे देंगे। टोल का कोई विरोध नहीं है कि नहीं हमको टोल नहीं देना है। हम देश के खिलाफ नहीं है, हर जगह टोल दिया जाता है, हम भी टोल देंगे। हमारा घर दानगंज पड़ता है, टोल प्रस्तावित था मुरैला में, तो हमको तो इसे भी टोल नहीं लगने वाला था, यहाँ लगा दिए, हमको टोल देना ही है। देखिए, अलग अलग यहाँ पे लोगों की बातें हो रही, निकल के आ रही हैं। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले जिस तरीके से जो फोर्स यहाँ पे लगाई गई है, यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए, इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि जो किसान जो हैं वो अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई जिम्मेदार अफसर जो है NHI से जुड़ा हुआ, वो आके इनको आश्वासन दे, लिखित में दे, तभी ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा। वाराणसी से प्राइम TV के लिए शैलेंद्र सिंह। उधर लखीमपुर खीरी में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर 297 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर में दरारें पड़ने की खबर चलाए जाने के बाद मामले का संज्ञान लिया गया है। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर टेक्निकल जांच शुरू कर दी है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। जांच हो रही है, हो सकता कोई टेक्निकल दिक्कत हो या किसी प्राकृतिक कारणों से ऐसा हो गया हो, जांच होगी। अगर कोई दोषियों का सख्त कार्रवाई होगी। कोई जांच के लिए कोई समिति नहीं, समिति बनाई जा रही है, उसकी टेक्निकल समिति बनाई जाएगी, प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी, और अगर कुछ ऐसा हुआ सख्त कार्रवाई होगी। क्या लगता है कि अगर जमीन मतलब लोगों से जुड़ा हुआ है मुद्दा, इस पर अगर कुछ निकल के आती है, कोई दोषी होता तो क्या होगा? सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, FIR होगी, वो जेल जाएगा, और जो कंपनी उसकी होगी ब्लैक लिस्टेड की जाएगी। अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कौशाम्बी पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री ने महिला खेल महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विनोद सोनकर ने भव्य स्वागत किया। वहीं संसद ने खेल स्पर्धा के अंतर्गत आयोजित महिला खेल महोत्सव के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरित किए। महाराजा सुहेलदेव की 115वीं जयंती के मौके पर मऊ पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जयंती के मौके पर आगामी चुनाव के लिए हुंकार भरी। इस मौके पर भारी संख्या में राजभर समाज के लोग जनसभा में शामिल रहे। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव पर शायरी अंदाज में चुटकी भी ली। देखिए, वो मिल के लड़ा, चाहे खींचतान करके अलग लड़ा, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से, एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने खाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। आपने देखा, सटने वाले सट गए और हटने वाले छटपटा रहे हैं। जल्दी हट करके वो भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे।
उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित पीडीए पखवाड़ा के तहत आज अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी से जुड़े व्यापारियों ने व्यापारी पीडीए पंचायत का आयोजन किया। अयोध्या के प्रेस क्लब में आयोजित व्यापारी पीडीए पंचायत में तमाम व्यापारियों ने शिरकत की। वहीं सपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील इलाके के अमौसी ग्राम सभा में किसान की जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित ने तहसील पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। इस दौरान शिकायतकर्ता महकूल लाल ने बताया कि दबंग मिलकर पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और अमौसी चौकी की पुलिस भी भूमाफियाओं के पक्ष में रहती है। प्रार्थना पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले जो है दबंगी करके कब्जा दिला रहे हैं। कौन लोग हैं जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? गंगा हैं और ये मिथिलेश हैं और शंकर लाल हैं ये और रंजीत हैं। ये सब लोग मिलके हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। जेसीबी गए लेके आए थे तो कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। उधर अंबेडकर नगर में नाबालिग संग सामूहिक बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया। मैरुआ थाना इलाके के एक गांव का ये पूरा मामला है, जहां शादी का झांसा देकर किशोरी के परिचित लोगों ने ही उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। एक महिला के माध्यम से कि उसकी नाबालिग लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष है, उसको उसी के गांव के एक मोनू नामक लड़के ने फ़ोन से बाहर बुलाकर उसे खेत में लेकर गया था और वहां पर वो तथा उसके 2 अन्य दोस्त जिनका नाम दिनेश तथा गोपी है, उनके द्वारा अलग अलग समय पे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया तथा बाद में मोनू द्वारा उसको उसके घर के पास यह कहकर छोड़ दिया गया कि तुम इस बात को किसी से बताना मत और 2 से 4 दिन बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इस सूचना पर पुलिस की टीमों द्वारा तत्काल सक्रिय होकर इसमें मुकदमा संख्या 26/24 धारा 376D SC/ST तथा पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य अभियुक्त मोनू को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा जा रहा है तथा शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 पुलिस टीमों का गठन करते हुए गिरफ्तारी हेतु सक्रिय किया गया है। औरैया में कभी दस्यु सुंदरी के रूप में आतंक फैलाने वाली सीमा परिहार अपराध की दुनिया को छोड़कर फिल्मों और टीवी के पर्दे पर सुर्खियों में रही। लेकिन 30 साल पहले दस्यु लालाराम गिरोह के साथ सदर कोतवाली इलाके के ग्राम गड़िया बक्सीराम से एक पकड़ करने के मुकदमे ने उनकी मुसीबत को बढ़ा दिया। न्यायालय ने सीमा परिहार और उनके गिरोह के सदस्य रहे 3 साथी रामकिशन उर्फ कृष्णा, छोटे सिंह और अनिरुद्ध को अपहरण करने का दोषी मानकर 4 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए से दंडित किया है। ये घटना दिनांक 19/3/1994 थाना कोतवाली का गांव गड़िया बक्सीराम की बताई जाती है, जिसमें वादी मुकदमा श्री किशन उनके भाई प्रमोद, ये दोनों लोग रात में ट्यूबवेल पर सो रहे थे। उसी में वादी मुकदमा के भाई प्रमोद की दस्यु सुंदरी सीमा परिहार के साथ लालाराम गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसमें 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें दौरान विचारण 5 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 4 लोगों को कल धारा 365 IPC में अपहरण का दोषी मानते हुए न्यायालय ADJ दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सुनील कुमार सिंह द्वारा दोषी सिद्ध किया गया था, जिसमें आज सीमा परिहार सहित 4 अभियुक्तों को 4-4 वर्ष की सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा आज सुनाई गई। इस मामले में कृष्णा और रामकिशन, छोटे व अनिरुद्ध, इनका भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सीमा पे चूंकि मामला लालाराम की वजह से लगते रहे, चूंकि वह उनके गैंग में बंधक थी, तो जो मुकदमे लालाराम पे लगते थे वही मुकदमे में वो फंसाई जाती रही। लेकिन किसी भी मामले में वो पूर्व कन्विक्ट नहीं है, किसी में सब में दोष मुक्त हुई है। इसके पूर्व किसी भी मामले में उसे सजा नहीं हुई है और उसका कोई आपराधिक जीवन नहीं रहा है जब से वो बाहर आई है। आज भी के द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा, क्या जी, आप उसके खिलाफ आगे भी न्यायालय में अवश्य अपील न्यायालय जाएंगे और वहां से न्याय प्राप्त करेंगे। थाना सुरीर के गांव भालई में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक विवाहित महिला की ससुराल वालों ने पीट कर हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि महिला की शादी 2020 में हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही पति और ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पीड़ित महिला अपने मायके चली गई। लेकिन घर वालों ने समझा बुझाकर फिर से उसे ससुराल भेज दिया। इसके बाद सास, ससुर, देवर और पति ने मिलकर उसकी बेल्ट, लात घूंसों और लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना यह है कि लड़की की शादी मतलब करीब 1 साल बाद इतना टॉर्चर करने लगा जिसका कोई जवाब नहीं है। 2-4 बार मतलब जब धमकाया, समझाया, जहाँ तक इतना तक कह दिया कि तेरा खर्चा भी मैं उठाऊंगा मगर लड़की को टॉर्चर मत कर। फिर भी मतलब जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लड़की को इतना मारता था जिसका कोई जवाब नहीं है कि लड़की हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी, फिर भी मतलब जब लड़की के बेल्टों से बार करता ही रहता था। अब उसके बाद मतलब जो कि अब ये लड़की जो घटना हुई है, घटना की समस्या ये है कि मतलब जो कि बिशन सन ऑफ पीता सिंह और रेनू वाइफ ऑफ बिशन और विपन सन ऑफ मतलब बिशन और अश्विनी सन ऑफ बिशन। ये कौन लोग हैं? ये अश्विनी है, वो है लड़की का देवर, और जो विपिन है वो है लड़की का पति, और जो बिशन है वो है लड़की का ससुर, और जो रेनू है वो है मतलब जो लड़की की सास। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 22 फरवरी से यानी कल से शुरू होगी। नकल विहीन परीक्षा को लेकर मिर्जापुर में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कड़ी सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र भी पहुंच चुके हैं। जनपद में इस बार 117 परीक्षा केंद्रों पर करीब 72,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जहां स्ट्रांग रूम में रखे प्रश्न पत्रों की सुरक्षा 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही है। इसके अलावा पुलिस बल की तैनाती की गई है। रात में भी स्ट्रांग रूम की निगरानी भ्रमण टीम करेगी। वहीं नकल में पकड़े जाने पर विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य के साथ निरीक्षण के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। सारे सेंटर पर आज प्रश्न पत्र भेज दिए गए। व्यवस्था को अगर देखा जाए तो हर जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट है, और जो हमारा स्ट्रांग रूम है हर विद्यालय पर जो बना हुआ है जिसमें हमारे प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे गए हैं, वहाँ पर 24 आवर पुलिस बल उपस्थित रहेगा, विद्यालय का कर्मचारी रहेगा। और सबसे खास बात है कि राष्ट्रकालीन जो टीमें बनी हुई हैं, जिले स्तर पर हमारे स्तर से 4 टीमें बनाई गई हैं, और जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी टीमें बनाई गई जो रात्रि में भ्रमण करेंगे। ऐसे सेंटर का जो स्ट्रांग रूम है उसका भ्रमण करेंगे। स्ट्रांग रूम में जो हमारे कैमरे संचालित है वहां से भी वो विजिबिलिटी होनी चाहिए। कंट्रोल रूम से कैमरों को देखा जा रहा है, और स्ट्रांग रूम में जो तैनाती है हमारे पुलिस बल की और हमारे विद्यालय के स्टाफ की, वो वहां पर रहे, और रात्रि में हमारी टीमें भ्रमण करेंगी हर सेंटर को, कि कहीं से पेपर का जो है कि पूर्व प्रकटन न हो, पर्चा आउट न होने पावे। ये पिछली बार भी चाक चौबंद व्यवस्था थी, इस बार भी की गई है, और इस बार उससे ज्यादा प्रशासन, जिला प्रशासन सारे लोग सचेत है। जिला प्रशासन की तरफ से जो टीम गठित की गई है ये हमेशा विजिट करती रहेगी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत प्रदेश सचिव राम वर्मा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी की सहमति से डॉक्टर राम जन्म वर्मा को भारतीय किसान यूनियन टिकैत का नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुमन पांडे, प्रदेश सचिव श्री राम वर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर किसानों को कलेक्टर न पहुंचने के लिए भरोहना चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किसानों का कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून सरकार लाए, पुलिस ने रस्सी लगाकर किसानों को रोक रही है। पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज शीर्ष नेतृत्व के आदेश के अनुसार यह आंदोलन चला, जिसे प्रशासन ने रोक दिया। हम लोगों के जिले स्तर की जो मांग है और देश का जो मोदी जी कहकर नहीं दे रहे हैं उसी के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग ट्रैक्टर मार्च निकाले थे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर। जो भारत में किसान आंदोलन चल रहे हैं उसके तहत हम लोग जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे, और जो है उसमें हमारी मांगे हैं कि एमएसपी कानून की गारंटी दे सरकार, और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, और किसानों के लिए जो मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस करे। नहीं, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए
जो यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन है, जो जनपद स्तरीय इकाई है, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और अपने मांग पत्र दिए गए हैं। हम लोग उसको उचित माध्यम से वहाँ तक क्या मांगे हैं प्रमुख? तो बहुत सारी मांगे हैं, जैसे इसमें आपका मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण से लेकर के ढेर सारी भी इसको हम आपको दे भी देंगे। वाराणसी केदार घाट पर हर रोज सुबह 6 से 7 बजे 200 बच्चे योग कर रहे हैं। जीवन में बैलेंस, स्वस्थ शरीर और दिमाग तेज हो, योग के जरिए इसका महत्व बताने का भी काम किया जा रहा है। बहुत लंबे समय से हम लोग बच्चों के IQ लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारा सपना है भारत की धरती पे एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को आकार दें। उसके लिए हम यहाँ काशी के घाट पे आए हैं और ये जो पवित्र नगरी है, यहाँ से ज्ञान की धारा, अविरल धारा बहती रही है। तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाकर आप अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। जैसे अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है, भारत एक अकेला ऐसा देश है जो सारे संसार की लीडरशिप कर सकता है। ये जो पंच महाभूत हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, इसमें वायु लीडरशिप करती है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन सबको साथ लेके चलती है। तो इन बच्चों को हम पहले गर्भासन सिखाते हैं कि हमारे ऋषियों ने भारत की इस ज़मीन के टुकड़े को माँ क्यों कहा। माँ, मदर, ऑरल, टीचर, ऑनेस्ट, इंजायंट, रिकंस्ट्रक्शन, एक ऐसी धर्मयोद्धा जो अपने खून से सींचकर हमें प्रकट कर देती है। तो ऋषियों की इस पवित्र धारा को, अविरल धारा को बहाने के लिए हम यहाँ इस शहर को 3 नाम से जाना था, काशी, वाराणसी, बनारस, तो यहाँ हम बच्चों के बीच काम कर रहे हैं। हमारे बटुक बच्चे जो आप देख रहे हैं, इनके भीतर की चेतना को जगाने का हम काम कर रहे हैं। बांदा पुलिस ने शहर में ई-रिक्शा चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी किए गए 2 ई-रिक्शा समेत कई बैटरी भी बरामद की गई है। विश्वविद्यालय की बाउंड्री के बाहर झाड़ियों में ये अभियुक्त मुखबिर की खास सूचना पर पकड़े गए तथा वहीं से झाड़ियों में से 3 ई-रिक्शा एवं 2 बैटरी बरामद की गई। पकड़े गए 5 अभियुक्त, कुछ उसमें आनंद प्रजापति, वीरेंद्र प्रजापति और आशीष रेकबार, ये तीनों मड़ियल नाका फूटा कुआ के रहने वाले हैं। साथ ही साथ कमलेश प्रजापति और रवि प्रजापति, एक पचनेही का, दूसरा लड़ाका पुरवा धीरज नगर का है, जिन्होंने लूट की घटना स्वीकार की। साथ ही साथ इससे पूर्व में जो ई-रिक्शा चोरी किए थे धीरज नगर से और खूंटी चौराहे के पास से, वो भी घटना स्वीकार करी और दोनों ई-रिक्शा इनके पास से बरामद किए गए। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल।
जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म